वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली एक प्रॉपर्टीज़ है पीरियोडिक टेबल की, वो हम करने जा रहे हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज़ का देखा था कि एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस, जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स के एटम हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं और उसका ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है, यानी कि पीरियड्स या ग्रुप के अंदर बढ़ते हैं या कम होते हैं। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रेंड, उसका ग्रुप में ट्रेंड देखेंगे और फिर पीरियड में ट्रेंड देखेंगे उसका। तो आइए चलते हैं सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन के ऊपर। The electrons present in the inner shells screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons is called shielding effect. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास फर्ज करें कि एक एटम है, वो क्या है, एज अ स्फेरिकल है, यानी कि सर्कल की फॉर्म में है ना एक एटम। अब क्या है कि उसके अंदर बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये देखें, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके शेल के अंदर होंगे वो एल वालों को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। ठीक हो गया। आगे जो एल वाले हैं वो एम वालों को शील्ड करेंगे। शील्ड का मतलब क्या है? शील्ड का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये जो न्यूक्लियस, ये वाले एम वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको कम अट्रैक्ट करेगा। क्यों कम अट्रैक्ट करेगा? उसका रीजन ये है कि बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन है और बीच में ये वाले के और एल वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? आपको पता है ना कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये रिपेल होंगे, ये शील्ड होंगे किन इलेक्ट्रॉन से? ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इनर शेल है, के और एल क्या इनर शेल है और एम क्या है, आप कह सकते हैं कि वैलेंस शेल है यहाँ पे। तो ये जो इनर शेल है वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर करते हैं अपने से। इस वजह से क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यानी कि वीक हो जाता है बॉन्ड। ये बॉन्ड आप नहीं कह सकते यहाँ पे, यानी कि अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, कि एक एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कितना है। ठीक है, यानी कि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अगेन डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, स्क्रीन और शील्ड, दोनों का एक ही मतलब है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, शील्ड करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसकी अट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। It means that valence electrons experiences less nuclear charge than that of the actual charge, which is called effective nuclear charge. Basically, एक हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, एक हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ये जो के और एल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। जब ये न्यूक्लियस के करीब है तो न्यूक्लियस बड़े अच्छे तरीके से इनको अपनी तरफ खींच रहा है। जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है ना, जितने प्रोटॉन होंगे वो इतनी जोर से खींचेंगे इसको, इतनी पावर से खींचेंगे, सही है, अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन लेकिन ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से ये के और एल वालों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ गई है ना इस चीज़ की? यानी कि न्यूक्लियस जिस फोर्स से के और एल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स से एम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करता, कम अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बीच में के और एल शेल आ जाता है और के और एल शेल क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से। तो अब न्यूक्लियस का चार्ज जब अट्रैक्ट करेगा बाहर वाले यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बीच में
इनर शेल्स आ जाते हैं और इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट होता है। आगे अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट ट्रेंड इन अ ग्रुप, कि शील्डिंग इफेक्ट एक ग्रुप के अंदर बढ़ता है या कम होता है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन आते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, जैसे जैसे हम डाउन आते हैं तो होता क्या है कि एटम का साइज बढ़ता है, ऐसे ही है, एटम का साइज बढ़ता है और शेल्स की भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब नीचे आते हैं एटम्स का साइज बढ़ता है और शेल भी बढ़ते हैं, तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर का जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो शील्ड इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा, इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं शील्ड कर देंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। समझ आ गई है ना इस चीज़ की। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। ठीक है, वजह क्या थी, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर क्यों बढ़ता है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम एज कम्पेयर टू सोडियम इलेक्ट्रॉन, यानी कि पोटाशियम के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप इजीली निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम। देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सोडियम है और ये हमारे पास पोटाशियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमारे पास 9 है, सॉरी 11 है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है और पोटाशियम का 19 है। तो क्या है कि हमारे पास 11 और 19 इतना डिफरेंस है, तो पोटाशियम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है और सोडियम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है। अब जाहिर है कि न्यूक्लियस इस बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालना आसान होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट ट्रेंड इन अ पीरियड, द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन अ पीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम इन अ होल पीरियड। अब देखें, अब एक पीरियड के अंदर शेल क्या है, एक ही है, यानी कि शेल बड़ा नहीं है। जब शेल नहीं बढ़ा तो उसका क्या मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पूरे पीरियड्स के अंदर सेम रहेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है ना एक शील्डिंग इफेक्ट एक छोटा सा टॉपिक था, एक प्रॉपर्टी थी जो कि हमने डिस्कस की। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हुआ इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।